नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार सिंह आज आपके बीच फिर से मौजूद हूं और मेरा आज का शीर्षक है हरिद्वार ऋषिकेश का ट्रिप। और आशा करते हैं आज आप सब भी उत्साहित होंगे वहां जाने के लिए। अगर गए हैं तो भी कई सारी चीज़ें हैं जो नहीं पता होगी, वो मैं अभी बताऊंगा और मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रिप भी बताऊंगा, ताकि कई लोग ये सोच के नहीं जाते हैं कि खर्चे ज़्यादा होंगे या कुछ, जबकि भारतवर्ष के अंदर जितने हमारे धार्मिक स्थल हैं वो सबसे इकोनॉमिकल बने हुए हैं, इतने ईजी बने हुए हैं कि वहाँ लगभग कम से कम पैसे में जा सके, ताकि हर कोई यात्रा कर सके। और यकीन मानिए, यात्रा करने से आप तरोताज़ा रहते हैं, कई सारे परेशानियों से दूर रहते हैं। इसीलिए मेरा मानना है रेगुलर इंटरवल पे यात्रा करती रहनी चाहिए। जी हाँ, मैं हरिद्वार जाने के लिए बस या कार या टैक्सी ले सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर कर रहा हूँ ट्रेन। हालांकि बस से भी आप जा सकते हैं, 300 से 350 चार्जेस हैं इसके, जो बस आपको हरिद्वार ऋषिकेश 5-6 घंटे में छोड़ देगी। बट आई प्रेफर ट्रेन, और मैंने ट्रेन लिया मसूरी एक्सप्रेस। जी हाँ, मसूरी एक्सप्रेस रात के 10:30 बजे, लगभग 10:25 या 10:30 का टाइम है, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से। और इसमें आप अपने सुविधा अनुसार क्लास की टिकट ले सकते हैं। दो आई प्रेफर इकोनॉमिकल टिकट हो तो स्लीपर की हम टिकट लें, ताकि हम लेट के तो जाएं कम से कम। और ये स्लीपर की टिकट 180 से 200 रुपये तक की चार्जेज हैं, और 3 टायर एसी की 550 से शुरू है। तो मसूरी एक्सप्रेस में आप 10:30 के अराउंड अगर चढ़ेंगे तो 5:30 के अराउंड हरिद्वार उतार देगा आपको। और हरिद्वार उतरने के बाद वॉकिंग डिस्टेंस पे है हर की पौड़ी। आप या तो पैदल चले जाइए, लगभग 1.5 किलोमीटर मान के चलिए, या वहाँ जो बैटरी रिक्शा वगैरह अवेलेबल है, टेक हेल्प, वो आपको हर की पौड़ी के काफ़ी करीब तक छोड़ेगा, बिल्कुल पास में तो नहीं। वहाँ से भी आपको लगभग आधे किलोमीटर पैदल चलना है। और अब जब आ गए हरिद्वार, तो आप सबसे पहले हर की पौड़ी जा कर के स्नान करें। बोली जय गंगा मैया। अब यहाँ स्नान करने के बाद हम यहाँ से क्या क्या घूम सकते हैं, बहुत सारी जगह हैं। वैसे तो मैं मेजरली बता रहा हूँ आपको, चंडी देवी और माता मनसा देवी की जो मंदिर है, थोड़ी चढ़ाई पे, ऊंचाई पे है, माता वैष्णो देवी की तरह, बट उतना ज़्यादा नहीं, लगभग 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर की चढ़ाई है। तो अगर ये आप पैदल चढ़ना चाहते हैं तो चलिए, या फिर हमारे पास रोपवेज अवेलेबल हैं। दे टेक सम चार्जेज, 120 या 150 रुपये लेता है एक मनसा देवी का, और फिर चंडी देवी का अलग से। तो आप वो भी ले सकते हैं, ताकि आराम से हम जा सकें। ये करते करते आपको लगभग 6 घंटे बीत जाएंगे। सो उसके बाद आप इंटरिम अपना लंच या खाना जो भी खाना चाहते हैं खा सकते हैं, लोकल जो भी अवेलेबल है। और उसके बाद शाम के 4 बजे तक आप यहाँ से ऋषिकेश चले जाएं। ठहरने का इंतजाम ऋषिकेश में करें। ऋषिकेश में इसलिए कह रहा हूँ कि हरिद्वार बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है यहाँ, तो आप थोड़ा वहाँ पे इजी फील करेंगे। सेकेंडली, ऋषिकेश बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पे रिजॉर्ट्स भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो आप अपने बजट के हिसाब से रिजॉर्ट भी ले सकते हैं, या ज़रूरत है धर्मशाला भी ले सकते हैं। 600 से लेकर के 1500 के बीच में लगभग आपको आपकी पसंद की चीज़ें मिल जाएगी, चाहे होटल लें या धर्मशाला लें। रिजॉर्ट थोड़ी महंगी होती है, 3000 से शायद शुरू है। हाँ, 3000, 2500 से शुरू होगा। और अब एक और है अवेलेबल चीज़, वो है टेंट हाउस। सो वो टेंट डाल के गंगा किनारे बनाते हैं, रहने का इंतज़ाम करते हैं उसमें, एंड दैट्स ऑल्सो इन ट्रेंड। तो अगर आप वो चाहते हैं उसका एंजॉय करें। पर यकीन मानिए, 2-3 दिन अगर रुक सकते हैं ऋषिकेश में, तो वो मानसिक शांति मिलेगी आपको। प्रकृति के इतने करीब आप होंगे, क्या बताएं। नीचे गंगा मैया, शिव की नगरी, प्राकृतिक वातावरण, मन को असीम शांति देने वाली जगह है। और वहाँ पे योगा क्लासेस भी होती हैं, संगीत की क्लासेस भी होती हैं, और आर्ट के भी क्लासेस होते हैं, और वो सारे के सारे गंगा किनारे ही स्थापित है। कई तो पुश्तैनी चीज़ें हैं, पता नहीं कितने पुश्तों से चलती आ रही है। तो अगर आपका उसमें इंटरेस्ट होगा तो यू कैन एंजॉय दैट एज वेल।
और ऋषिकेश जब जाएंगे तो मैं एटलीस्ट आई डू प्रेफर कि गंगा किनारे थोड़ा सेफ जोन में कम से कम 4-5 घंटे बिताएं। वो ऐसी जगह है, अगर आप अकेले भी हैं 5-6 घंटे कैसे बीतेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। सेफ जोन का जिक्र मैंने इसलिए किया कि गंगा का जल स्तर कभी कभी अचानक बढ़ जाता है या अचानक घट जाता है, तो अगर हम बिल्कुल करीब होंगे तो थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि अचानक जब जल बढ़े तो हम फटाक से सेफ जोन में आ जाए। क्योंकि ये मैंने अपने आंखों से देखा था मेरे सामने, मैं 3-4 घंटे रुका था दोपहर के टाइम, तो वाटर लेवल 2 फीट ऊपर आ गई थी। क्योंकि मैं अमूमन जाता हूँ तो जल ग्रहण करता हूँ वहाँ जाके डायरेक्ट, तो मैं जब आने से पहले जल ग्रहण करने गया तो मैंने देखा वो लेयर काफ़ी ऊपर आ चुका था। और जब आप ऋषिकेश जाएंगे तो ऋषिकेश से नीलकंठ जो बाबा की नगरी है वहाँ आप जा सकते हैं। नीलकंठ महादेव शिव जी का एक बहुत बड़ा स्थान है। सो नीलकंठ का नाम सुना होगा आपने, जब उन्होंने विष धारण करा था तो उसी वजह से उनका नाम नीलकंठ पड़ा है, तो वहाँ ज़रूर जाएं। नीलकंठ जाने के लिए आपको ऋषिकेश से राम झूला के पास या लक्ष्मण झूला के पास से आपको अमूमन वहाँ से वो मिल जाती है, वहाँ की लोकल जो चलने वाली सवारियाँ हैं। और एल्स यू कैन हायर बाइक ले सकते हो आप ऑन रेंट, खुद चलानी है तो। बट आई प्रेफरेबली टेक कि वहाँ जो लोकल चलने वाले वाहन हैं या टैक्सी हायर कर लिया, ताकि ड्राइव आपको ना करनी पड़े। यकीन मानिए बहुत मज़ा आएगा, और लगभग 5-6 घंटे में आप जाके आराम से वापस आएंगे। उसके बाद ऋषिकेश में राम झूला लक्ष्मण झूला तो आप सबने झूला सुना होगा और गए होंगे। जानकी झूला नया है, जानकी झूला इज़ न्यूली बिल्ट, आप ज़रूर जाएं जानकी झूला। यकीन मानिए बिल्कुल अलग ढंग से बना हुआ है और बहुत ही मज़ा आ जाएगा आपको जाके। अलावे उसके जो चीज़ें मैं नहीं बता पा रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं और धाम बने हुए हैं जिसमें असीम शांति मिलती है। अंतालय या वानप्रस्थ आश्रम, इस तरह की चीज़ें हैं वहाँ पे, तो आपको मज़ा आ जाएगा। मैं प्लान इसी हिसाब से बता रहा हूँ कि फ्राइडे को अगर आप जाएं तो सैटरडे रुकें रात को, और संडे वापसी का टिकट ले लीजिए आप हरिद्वार से। मसूरी एक्सप्रेस वापस भी रात को आती है, मेरे ख्याल से 11 बजे खुलती है वहाँ से और 7 बजे दिल्ली छोड़ देगी। तो ये भी ओवरनाइट जर्नी होगा। मॉर्निंग में 7 बजे दिल्ली आने के बाद आप अपने ऑफिस को जा सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो। और हाँ, खाने पीने की जहाँ तक बात है तो मुझे एक जगह बहुत अच्छी लगी थी, हालांकि बहुत सारी जगह हैं। दादाज थाली जो बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट पे है, जहाँ पे हम शायद बाइक भी नहीं ले जा सकते, पैदल जा कर के मैंने उसके पीछे रिहायशी नहीं था कुछ, उसके पीछे सिर्फ जंगल थे और गंगा जी थी, तो वहाँ पे नीचे बिठा के जो उन्होंने खाना खिलाया बंगाली स्टाइल में, बहुत मज़ेदार है। और कई लोग आते हैं वहाँ जो विदेशों से भी आए होते हैं और रेगुलर आते हैं। और जब मैंने बात करी उनसे तो दे सेड कि ये पुश्तैनी है हमारी, 3-4 पुश्तों से तो हम लोग हैं यहाँ। इट वाज रियली ग्रेट फिल्म। आशा करता हूँ आपको हरिद्वार ऋषिकेश घूम के अच्छा लगा। और ये ट्रिप बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। अगर स्लीपर की भी टिकट लेते हैं 200 अप 200 डाउन, बाकी वहाँ का एक्सपेंडिचर 200 पकड़ लीजिए, 600 पर पर्सन। 1 नाइट रुकेंगे आप, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन यू व्हाट काइंड ऑफ यू वांट स्टे। बट हाँ, वहाँ पे 100 रुपये का, ऋषिकेश में 100 रुपये का डॉर्मेट्री बेड भी है और 1000 रुपये का होटल भी है। इट ऑल डिपेंड्स। एंड आई थिंक फ्री स्टेज भी हैं, अगर आपको गीता आश्रम या कुछ ऐसे जगहों पे मिल जाते हैं, और फैसिलिटीज़ हैं अच्छी वहाँ भी, बट ड्यू टू सम रीजंस दे हैव मेड इट फ्री। आशा करता हूँ आपको हरिद्वार ऋषिकेश का ट्रिप अच्छा लगा। धन्यवाद दोस्तों।